बताने लगी हूँ, वो है अर्तुल का इंटरव्यू। अगर आपने वो मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, मैं आपको ये दिखाऊंगी। चलिए आइए अर्तुल का इंटरव्यू देखते हैं। शोबा फिल्म और थिएटर से ग्रेजुएशन की और इस्तांबुल में रिहाइश पजीर हुआ। इकट्ठा रहने की वजह से हमारे जहनों में यादगार लम्हात मौजूद हैं। ड्रामे में लड़ाई के एक मंजर को फिल्माया जाना था और उसे एक ही शूट में मुकम्मल करना था। ये सीन लगभग 4 से 4.5 मिनट का था और अर्तुल को जहर देने का एक मंजर था। इस तवील सीन में कैमरा बाहर से आते हुए खेमे के अंदर तक पहुंच रहा था और साथ ही लगी हुई आग के मंजर को भी पेश करना था। ये सब कुछ एक ही शूट में अदा किया जाना था। खेमे के अंदर 5-6 जंगजू मेरे ऊपर हमलावर होते हैं। ये तमाम मनाजिर बड़े खूबसूरत तरीके से फिल्माए जा रहे थे, लेकिन आखिरी सीन में मेरे साथ लड़ाई करने वाला अदाकार अपने सीन ही को भूल जाता है। जाहिर है पूरे सीन को एक ही शूट में फिल्माए जाने की वजह से 2-3 बार उसको फिल्माने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार मेरा ये साथी इस आखिरी सीन में मुझे देखकर हैजान खेज कैफियत में मुब्तला होकर भूल जाता, जिस पर मैं उसके पास गया और बड़े प्यार मोहब्बत से उसको उसके सीन के बारे में समझाया। बल्कि मैंने उसकी तारीफों के पुल बांध दिए, तुम बहादुर हो, तुम शेर हो, तुम ये हो, तुम वो, ताकि वो हैजान खेज कैफियत से निकलकर पुरसुकून हो जाए और अपना सीन मुकम्मल करवा सके। सीन दोबारा शुरू हुआ और एकदम मुझे अपने सर पर एक शदीद वार महसूस हुआ और मैंने पूछा, क्या किया तुमने? ये कहने लगा, भाई मुझसे गलती में जल्दी से वार हो गया, लेकिन तब तक चेहरा लहूलुहान हो गया था। शूट रुक गई क्योंकि शूट का सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि मैं जख्मी हो गया था। इस ड्रामे में कई ऐसे वाकयात पेश आए जिसमें एंजॉय भी किया और कहीं दुख भी। बेहतरीन प्रोजेक्ट था क्योंकि इस ड्रामे में बहुत पाक साफ, शफाफ और गैर बनावटी प्यार मोहब्बत को पेश करने के साथ साथ मजहब और अदलो इंसाफ को बड़े खूबसूरत अंदाज से उजागर किया गया था। जालिम के आगे सर कैसे झुका दें? खुदा को क्या जवाब देंगे हम? रोज़े हश्र क्या उज़्र होगा हमारे पास? देखना यह है कि हमने अल्लाह को सफर में अपने साथ मददगार बनाया है या नहीं। अगर हाँ तो हर मंजिल आसान हो जाएगी, और अगर नहीं तो शैतान हमारे साथ मौजूद है। हमें एक दूसरे की हिम्मत बांधनी है ताकि हमारी ताकत से दुश्मन की नींदें उड़ी रहें। यह अल्लाह की तरफ से हमारा इम्तिहान है। ये ड्रामा जिस अंदाज में पेश किया गया तो हमने अपनी रूह को इसमें सुमो दिया ताकि इसमें कोई बनावट ना हो और ये मजीद कामयाब हो। जमीन और आसमान के बनाने वाले, मैं इल्तिजा करता हूँ मेरी इस मुश्किल को आसान फरमा दे। तू ही दोनों जहानों का मालिक है, तू ही रास्ते और मंजिल को आसान बनाने वाला है। दुनिया भर में इतनी मकबूलियत इसे हासिल होगी, सिर्फ आलम इस्लाम ही में पजीराई हासिल नहीं हुई इसे, बल्कि दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी गहरी दिलचस्पी ली इस ड्रामे में। जनूबी अमरीका के ममालिक ने भी और यूरोप और बरतानिया समेत हर जगह इसके चर्चे रहे। मुझे ये यकीन तो नहीं था कि ये इतना ज़्यादा दुनिया भर में मकबूल होगा, हाँ, लेकिन ये था कि तुर्की में ये ड्रामा बहुत ज़्यादा मकबूल होगा। दुनिया भर में इसकी मकबूलियत यकीनन हैरानकुन थी। ऐ अल्लाह, मुझे हक और सच के रास्ते में शहादत की मौत अता फरमा। मिली है पाकिस्तान से और इतनी मोहब्बत और चाहा जाना यकीनन बहुत अच्छा महसूस होता है। पाकिस्तान हमारा बरादर और दोस्त मुल्क है। हमने अपना बचपन पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत के जज्बात के इजहार में गुजारा है। पाकिस्तान के लोग, मैं इससे पहले एक फिल्म में हिस्सा ले चुका हूँ, एक जंगी फिल्म थी, उसका नाम था नदुल कारताल। इस फिल्म में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान से पायलट आए थे। हमने उनके साथ भी बड़े अच्छे तरीके से घुल मिलकर काम किया। ये सब कुछ पाकिस्तान के साथ हम तुर्कों की मोहब्बत की वजह से था और एक बरादर मुल्क होने के नाते था। इस तरह अपने एक बरादर मुल्क पाकिस्तान से इस कदर मोहब्बत के इजहार ने मुझे बड़ा जज्बाती बना दिया है। मैं वैसे भी पाकिस्तान का बड़ा मद्दाह हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सियासतदानों का काम है और मैं एक अदाकार हूँ और मेरा काम अदाकारी करना है। आप चाहेंगे हमारे नाजरीन को इस बारे में? मुझ में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया है। मेरी कोशिश होती है कि किसी का दिल ना दुखाऊं, किसी का दिल ना तोड़ूं। ह्यूमनिस्ट हूँ मैं, अपनी जिंदगी में हमेशा ही इंसानों को तरजीह देता हूँ और मैं जो काम करता हूँ उसके लिए भी ऐसा इंसान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इंसानों के लिए काम करते हैं। उन सबके दुख दर्द में शरीक होते हैं, उनके दर्द को अपने दिल में मैं महसूस करता हूँ और खुसूसी कोशिश करता हूँ कि किसी से नाराज़ ना हूँ। मैं आपको ये बता दूँ कि इस ड्रामे के बाद मैंने कोई नई ज़िंदगी शुरू नहीं की। ऐसी
कोई बात नहीं है, अलबत्ता ये बात आया है कि उस दौर के इंसान बड़े पाक साफ, मासूम, मुखलिस और नेक ख्यालात के मालिक थे। ये सब कुछ मैंने उस दौर के इंसान को देखते हुए महसूस किया है। मौजूदा दौर के इंसान इंतहाई बनावटी हैं, उस दौर की तरह के मासूम और नेक ख्यालात के मालिक नहीं हैं। बदकिस्मती से मौजूदा दौर में इंसानों ने अपने ही मुआशरे में रहते हुए इसमें बुराई का एक सिलसिला जारी रखा हुआ है। मौजूदा दौर के इंसान में भी मासूमियत, शफाफियत, इखलास देखना चाहता हूँ, लेकिन बदकिस्मती से अब ऐसा दिखाई नहीं देता। अब हम सादा, पाक साफ और गैर बनावटी जिंदगी गुजारने से कासिर हो चुके हैं और दूसरों के दुख दर्द को भी अब हम बहुत कम महसूस करते हैं और दूसरों का एहसास खत्म हो गया है तकरीबन। मुझसे अगर आप ये पूछें कि मेरी जिंदगी में कोई खास तब्दीली आई है तो मैं ये कहूँगा कि ऐसी कोई खास तब्दीली नहीं आई। आपके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सिनेरिस्ट के साथ ताल्लुकात कैसे थे? प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बगैर ड्रामा वैसे ही मुकम्मल नहीं हो पाता। वैसे भी इस ड्रामे के डायरेक्टर बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं, बड़ी मालूमात के मालिक हैं। वो ड्रामे की दुनिया के बारे में बड़ी मालूमात रखते हैं। उनको इस चीज़ की बहुत अच्छी नॉलेज है कि ड्रामे को किस तरह पेश किया जाता है, बल्कि ये कहा जाए तो बेहतर होगा कि वो ड्रामे के माहिर इंसान हैं। मैंने उनके साथ अपनी दोस्ती और उन पर एतमाद और भरोसे की वजह से इस ड्रामे में हिस्सा लेने की हामी भरी थी। अगर ये कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि उन्होंने इस ड्रामे को हमारी तवक्कुआत से भी बढ़कर बहुत ज़बरदस्त तरीके से मुनज़्ज़म किया और पेश किया तमाम लोगों के सामने। ऐ अल्लाह, तू अपने बंदे पे उसकी सकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता मेरे मालिक। मुझ नाचीज़ पर पूरे कबीले की जिम्मेदारी है। तूने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल कर मिस्र का बादशाह बना दिया था, मुझे भी इस जिल्लत और रुसवाई से निकालो। दरअसल इस किस्म का काम आमतौर पर डायरेक्टर ही करता है और इसके बाद अदाकारों और फनकारों का काम होता है कि वो इस ड्रामे को कामयाबी से हमकिनार करे। अगर डायरेक्टर एतमाद और भरोसे की फिजा कायम न कर सके तो फिर जान लीजिए वो ड्रामा कामयाब नहीं हो सकता। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें इन जैसे डायरेक्टर का साथ हासिल हुआ जिन्हें अपने काम पर मुकम्मल गिरफ्त हासिल है और वो ड्रामे की दुनिया को बहुत बेहतर अंदाज में जानते हैं। इसलिए इस ड्रामे में उन्होंने वो कुछ हमसे करवाने में कामयाबी हासिल की जिसे वो अपने अंदर महसूस कर रहे थे और हमने भी उन मनाजिर को अपने अंदर महसूस करते हुए अदा किया। यानी हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने इस ड्रामे में किरदारों की सलाहियतों के मुताबिक उनसे काम लिया और इसीलिए ये एक अच्छी टीम एफर्ट के तौर पर सामने आया। पाकिस्तान पाकिस्तानियों की मोहब्बत एक बरादर और दोस्त मुल्क होने की वजह से तुर्की के लोग पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं और इसी तरह पाकिस्तान के लोग भी तुर्की के लोगों से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान और तुर्की दोनों मुल्क एक दूसरे के बहुत करीब हैं और दोनों की एक जैसी सकाफती अक़दार और रिवायात हैं, तो इसीलिए शायद और हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी देखते हैं कि इन मुश्तरका अक़दार ही की बदौलत पाकिस्तान के अवाम ने इस ड्रामे में गहरी दिलचस्पी ली है और हम भी पाकिस्तानियों की इस मोहब्बत और चाहत को अपने दिलों के अंदर महसूस करते हैं और इस मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाते हैं। मेरा ख्याल है कि इस ड्रामे की कामयाबी की एक वजह मुश्तरका मज़हब भी है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान में इस ड्रामे ने नए रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। इंशाअल्लाह जल्द ही पाकिस्तान पहुंचकर पाकिस्तानी अवाम के रूबरू उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी करना चाहता हूं और हालात के बेहतर होने पर पाकिस्तान पहुंचकर इस मोहब्बत का इजहार खुद करना फरमाएंगे। जी हाँ, बड़ी खुशी से, क्यों ना काम करूं। मैं
ड्रामे का पहले सिनेरियो और कहानी देखूंगा और अगर ड्रामे का सिनेरियो और कहानी मेरी ख्वाहिशात के मुताबिक होगी तो ज़रूर काम करूंगा और उनकी मोहब्बत का कर्ज भी उतारने की कोशिश करूंगा। अब प्रोग्राम आखिर में हमारे करोड़ों पाकिस्तानी मदाह हैं, वो उनको आप क्या पैगाम देना पसंद फरमाएंगे? जितनी भी मोहब्बत, चाहत और लगाव मुझे पाकिस्तान से मिली है, मैंने सोचा नहीं था इस बारे में बिल्कुल भी। और सोशल मीडिया से जो पैगामात मौसूल हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में जो कुछ पेश किया जा रहा है, उन सब बातों से मैं अच्छी तरह आगाह हूँ और ये सब कुछ हम तक पहुँच जाता है। मैं सबसे पहले उनकी इस मोहब्बत और चाहत का बहुत मशकूर हूँ और उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे काम की इतनी पजीराई की है। तमाम पाकिस्तानियों का बहुत बहुत शुक्रिया।